हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 69 के एडिशंस को लेकर के है। असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर ये देखा गया है कि जब कभी भी असेसिंग ऑफिसर्स कोई एडिशंस करते हैं या किसी सर्वे के अंदर असेसी अपनी कोई एडिशनल इनकम डिक्लेयर करता है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम डिक्लेयर करता है और असेसी उस इनकम का सोर्स बता देता है सर्वे प्रोसीडिंग्स के अंदर। उदाहरण के तौर पर जब किसी असेसी के यहां सर्वे हुआ, उसके यहां कोई एक्सेस स्टॉक मिला जो कि उसकी बुक से ज्यादा है और असेसी उस स्टॉक का अपने बिजनेस के स्टॉक से नेक्सस एस्टेब्लिश कर देता है, संबंध एस्टेब्लिश कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यह प्रश्न उठता है कि क्या असेसिंग ऑफिसर के पास ये अधिकार है कि असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 115 BBE के अंदर जो अनहेंस्ड टैक्स रेट होता है 60% का, 60% का, उसको लगा सकता है। यही इशू अमृतसर ITAT ने अपने एक केस मिल्खी मलदास राज जैन वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की और ये केस 114 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 17 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 8 जुलाई 2024 को आया। प्रेजेंट केस में असेसी का असेसमेंट ईयर 2009-10 है। असेसी कॉस्मेटिक्स और हेयर ऑयल का बिजनेस करता है। असेसी के यहां सर्वे हुआ और उस सर्वे के अंदर सर्वे टीम ने यह पाया कि जो फिजिकल स्टॉक है वो वैल्यू में ज्यादा है और जो स्टॉक एक्चुअली असेसी की बुक्स में अपीयर कर रहा है वो कम है। असेसी ने अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, लिटिगेशन को अवॉइड करने के लिए एडमिट किया कि ये एक्सेस स्टॉक है और असेसी ने अपनी जो रिटर्न फाइल करी उस रिटर्न के अंदर उस एक्सेस स्टॉक को अपनी इनकम के अंदर इंक्लूड कर लिया। असेसिंग ऑफिसर जब असेसी की असेसमेंट कर रहा था तो असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की इनकम को तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन असेसी की इनकम को सेक्शन 115 BBE के अंदर टैक्स किया और अनहेंस्ड रेट ऑफ टैक्स लगाया। सेक्शन 115 BBE के अंदर जो टैक्स है वह उसी इनकम में लग सकता है जो सेक्शन 68 या 69 की फैमिली में एडिशन किया जाता है और सेक्शन 68 और 69 की फैमिली एक डीमिंग प्रोविजन है। मोटे तौर पर यदि असेसी का कोई एडिशन किया जाता है लेकिन असेसी उस इनकम का सोर्स बता देता है और रेवेन्यू इस बात को प्रूव नहीं कर पाता कि जो असेसी जो सोर्स बता रहा है वो इनकम उस सोर्स से ना होकर के किसी और सोर्स से है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर रेवेन्यू सेक्शन 115 BBE का इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रेजेंट केस में जब असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 115 BBE का टैक्स रेट लगाया तो असेसी उसके अगेंस्ट CIT अपील में गया। CIT अपील ने असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा। जब मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि इस चीज में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है कि जो एक्सेस स्टॉक सर्वे के दौरान मिला है वो असेसी के बिजनेस से रिलेटेड है। ट्रिब्यूनल ने यह फाइंडिंग दी कि असेसी का जो स्टॉक है वो मिक्स्ड स्टॉक है और उसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ये प्रूव नहीं कर पाया है कि जो स्टॉक एक्सेस मिला है सर्वे के दौरान उसका किसी और रिसीट से कोई रिलेशन है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उस स्टॉक को बिजनेस का ही एक हिस्सा माना जाएगा और ये एक्सेस स्टॉक जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर रोल बैक होकर के असेसी की इनकम में आया है। तो ऐसी परिस्थिति में जो एक्सेस स्टॉक है वो अनडिक्लेयर्ड बिजनेस इनकम है और वो असेसी की इनकम में ऐड तो होगा लेकिन उसके ऊपर डीमिंग प्रोविजन सेक्शन 69 नहीं लगेगा और अकॉर्डिंगली सेक्शन 115 BBE का एनहेंस्ड रेट ऑफ टैक्स नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि असेसी के यहां कोई सर्वे होता है और सर्च होता है तो स्टॉक के अंदर काफी प्रोबेबिलिटी ऐसी बनती है कि थोड़ा बहुत एक्सेस स्टॉक हो सकता है, तो असेसी को यह पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सर्वे के दौरान या सर्च के दौरान जो भी एक्सेस स्टॉक मिला है उसका रिलेशन उन आइटम से असेसी एस्टेब्लिश कर दे जिन आइटम्स के अंदर असेसी रेगुलरली
डील करता है, तो ऐसे परिस्थिति के अंदर एसएससी डीमिंग प्रोविजंस को अवॉइड कर सकता है और हायर रेट ऑफ टैक्स से बच सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मिल्की महल दास जैन वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 114 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 17 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट अमृतसर ITAT ने 8 जुलाई 2024 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।